हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमने अपनी पिछली वीडियो में टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज बताई थी। आज हम बताने वाले हैं इमेज की प्रॉपर्टीज। इमेज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसे हमारी इमेज को सजाने का काम करती हैं, हमारी इमेज को ब्यूटी देने का काम करती हैं। ठीक है, तो आज मैं उन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसे पूरा देखिए। ठीक है, तो हमने अपना बी एस कोड ऑन किया है। उसके अंदर मैं सबसे पहले 17.html की एक फाइल डाल देता हूँ अपनी। ठीक है, उसमें मैंने बॉयलर प्रिंट बनाई है जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अब हम आज का टाइटल क्या देंगे अपना। आज हम टाइटल देने वाले हैं आई एम जी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं इसमें सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर एक इमेज टैग बनाऊंगा, क्योंकि आज हम इमेज टैग का एक्सप्लेन करेंगे। और गूगल क्रोम से एक अच्छी सी इमेज की इमेज निकाल लेता हूँ। मैंने डाली यहाँ पे नेचर इमेज, ये आ गई है। ठीक है, अब मैं इसमें से कोई सी छाट लूँगा जो मुझे अच्छी लगेगी। ये देखो, ये अपनी बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने यहाँ इसको सेव किया। ठीक है, मैंने सेव किया कि यहाँ नेचर के नाम से। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे इमेज डाल दी थी, क्या डाल दी थी, आई एम जी के नाम से थी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे अपने फोल्डर में सेव करना पड़ेगा। हमने इसमें सेव किया था किस नाम से, नेचर के नाम से। ये आ रही अपनी इमेज। अरे ये कौन सी इमेज है, ये रही अपनी इमेज, ये देखो। ठीक है, अब इसे मैं अपनी फोल्डर में डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे कट किया इसको, और हमारा फोल्डर है किसमें, ये आ गया अपना फोल्डर। ये रहा हमारा फोल्डर यूट्यूब के नाम से। ठीक है, उसमें मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट खुल जाएगी। अब मैं यहाँ डालूंगा नेचर, तो देखो आ गई अपनी, यहाँ पे आगे होगी, देखो नेचर के नाम से। ये आ रही, देखो ये आ रही है। ठीक है, ये क्या था अपना 17.html। ठीक है, अब इसमें हम एडिट में क्या होते हैं, हम नाम डाल देते हैं कुछ भी, जिससे अगर हमारी इमेज शो नहीं होती तो वो नाम शो जाता है। तो हमने डाल दिया यहाँ नेचर इमेज, मतलब नेचर डाल दिया हमने। ठीक है, अब मैं आपको इसे गूगल क्रोम को खोल के दिखाता हूँ ये कैसी दिख रही है अपनी। तो देखो, हम गूगल क्रोम खोलेंगे अपनी तो ये इमेज पूरी में आ जाएगी, देखो ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होती है, अब सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखो, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये स्क्रॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये दूसरे पेज में आ रही है, देखो एक पेज से दूसरे तीसरे पेज में आ रही है। ठीक है, अब इसको हमें अगर एक पेज में रखना है इसको, तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, विड्थ और हाइट का। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको हाँ विड्थ और हाइट का यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ दे दिया स्टाइल टैग। ठीक है, उसके अंदर आई एम जी। ठीक है, उसके अंदर मैं दूंगा विड्थ। विड्थ दे दी जैसे मैंने 50%। तो देखो विड्थ क्या हो जाएगी उसकी, आधी हो जाएगी। और उसी के हिसाब से वो क्या कर लेगा, अपनी हाइट मैनेज कर लेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी वेट बढ़ा देता हूँ इसकी, जिससे वो पूरा पेज अपने को कवर करना है, इसलिए मैंने यहाँ कर दी 500 पिक्सल। तो देखो ये बड़ी हो गई। ठीक है, अब मैं इसको और बड़ी करता हूँ थोड़ी सी, जिससे ये पूरे में आ जाए, जिससे अच्छी दिख रही है अपनी। ये देखो, ठीक है, अब ये अपनी अच्छी दिख रही है। ठीक है, अब मैं इसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज, अब इसमें हाइट भी दे सकते हैं अपन। तो मैंने दे दी यहाँ हाइट, क्या हाइट भी दे दी मैंने यहाँ 500 पिक्सल। तो देखो क्या हुआ, देखो हाइट दे दी तो मैंने, देखो कितने बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी हो गई ये इमेज। ठीक है, अब उसको हमें हाइट को मैनेज करना है, तो हमने हाइट कम कर दी। ये देखो, अब हम अपनी मैनेज अपने हिसाब से हम इसे एक पेज में मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हाइट देता हूँ मैं। और अगर हम इसमें हाइट नहीं देंगे तो हम ओनली विड्थ डाल देंगे, तो ये अपनी आप हाइट मैनेज कर लेगी अपने आप ही। ठीक है, तो ये अपनी इमेज आ गई है। ठीक है, अब मैं इसमें एक एक करके अपनी प्रॉपर्टी सिखाता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको बॉर्डर। ये देखो,
ठीक है, अब मैंने बॉर्डर दे दिया यहाँ पे 3 पिक्सल का या 2 पिक्सल का। ठीक है, उसमें डाल दिया मैंने सॉलिड। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बॉर्डर टैग का सॉरी बॉर्डर प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको पहले बता चुकी है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि ये अपनी IMG टैग में है। तो ये देखो रेड कलर का क्या आ गया, बॉर्डर आ गया अपना एक। ठीक है, अब मैं रेड की यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, कलर तो आपको पता है, ब्लैक कर सकता हूँ। और इसमें भी ये सॉलिड है अपनी, इसमें भी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं अपनी। सॉलिड इसकी यहाँ पे मैंने डाल दिया यहाँ डैश, तो ये डैश के फॉर्म में आ जाएगी अपनी। ठीक है, और पिक्सल क्या होगा, पिक्सल हम अपने आप मैनेज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया 3 पिक्सल का। ठीक है, और डैश की कर दिया यहाँ पे मैंने सॉलिड। अब देखो थोड़ी दिखने में अच्छी लग रही होगी, ये देखो थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। ये क्या रेड इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि वो ज़्यादा अपना अच्छा नहीं दिखता, ये रेड ब्लैक थोड़ा अच्छा दिख रहा है इसकी वजह से। ये ब्लैक की आप कोई से कर सकते हैं कलर। ठीक है, अब मैं इसमें आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी फिल्टर प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। आज हम मेनली फिल्टर प्रॉपर्टी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ फिल्टर प्रॉपर्टीज यूज़ की मैंने। और फिल्टर प्रॉपर्टीज के अंदर अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले मैं आपको उन्हें बताता हूँ कौन कौन सी होती हैं। तो जो फिल्टर प्रॉपर्टीज के अंदर होती हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ फिल्टर। ठीक है, उसके अंदर हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राइटनेस, ये रही ब्राइटनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी अपनी कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी ग्रे स्केल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी यू रोटेट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी कौन सी प्रॉपर्टीज थी, मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ आपको। यू के बाद अपनी इन्वर्ट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज कौन सी है, इन्वर्ट होगी अपनी। अब है अपनी सैचुरेट, या उससे पहली एक और थी, वो है अपनी ओपेसिटी। ठीक है, उसके बाद हमारी आएगी सैचुरेटेड, जिसे हम सैचुरेट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी हमारी CPR। और एंड में जो हमारी होगी वो बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इस फिल्टर प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, तो उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसकी वजह से हमने लास्ट में लिया है प्रॉपर्टी ड्रॉप शेडो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं फिल्टर की, जो कि हम इमेज टैग के अंदर मैं आपको आज यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, और जो इमेज की ये प्रॉपर्टीज थी कुछ ऐसी, वो तो कुछ ज़्यादा खास नहीं थी क्योंकि ये तो मेनली होती हैं इसकी। लेकिन जो फिल्टर प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर जो हम सीखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे क्या होता है मेनली उससे हमारी इमेज अच्छी दिखती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कौन सी यूज़ करूँगा फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर, ब्लर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा ब्लर का अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम ब्लर देंगे 0, यहाँ लिख देंगे हम 0 पिक्सल में होता है ये। ठीक है, तो देखो उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, ब्लर नहीं हुआ, उससे अपना कुछ नहीं हुआ। ब्लर का क्या मतलब होता है, ब्लर का मतलब होता है कि अपनी इमेज ब्लर देखने लगे, मतलब थोड़ी सी धुंधली। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ 1 से किया, बढ़ा दिया, 1 से 0 से कर दिया हमने 1। तो देखो ये अपनी धुंधली दिखने लगी, आपको दिख रही होगी धुंधली। आप ये मत सोचना कि अपना नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये अपनी धुंधली दिख रही है क्योंकि हमने यहाँ ब्लर इमेज का, सॉरी इमेज के अंदर हमने ब्लर प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ठीक है, अब मैं जितनी बढ़ाते जाऊँगा, मैंने कर दिया 4 पिक्सल। तो देखो और धुंधली हो जाएगी, देखो अब आपको बिल्कुल नहीं दिख रही होगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाते जाऊँगा, मैंने कर दिया यहाँ 10 पिक्सल, तो वैसे वैसे ये गायब होती जाएगी, बहुत धुंधली हो जाएगी। अब देखो अब बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हमने इसमें कर दिया, एकदम से बढ़ा दिया हमने, इसमें कर दिया हमने 50 पिक्सल। तो देखो कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा एकदम ही। और अगर इनविजिबल हो जाएगी तो देखो हमने 100 कर दी, इनविजिबल हो जाएगी। देखो इनविजिबल तो नहीं कह सकते इसको, तो थोड़ा सा कलर दिख रहा है इसमें। तो हम जितनी बढ़ाते आएंगे उतनी हमारी ये क्या है, ब्लर होती आएगी। ठीक है, तो ब्लर प्रॉपर्टी से यूज क्या होता है, अगर हमें किसी इमेज को थोड़ी सी धुंधली करना हो, जिससे हमारा दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है इससे। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्लर प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं। और आप ये याद रखना कि ये हमेशा 0 होती है, अपन 0 पिक्सल देंगे तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू होती है, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, और जैसे हम 0 से बढ़ते जाएंगे अपना ब्लर ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, हम ब्लर की तरफ बढ़ते आएंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ठीक है, तो हमारी ब्लर प्रॉपर्टीज़ का यही यूज़ है। ठीक है,
अब मैंने इसको किया कमेंट, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं आपको। अब मैंने बताया आपको फिल्टर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी अपनी, अगली प्रॉपर्टी अपनी ये ब्राइटनेस, ठीक है। अब ब्राइटनेस में क्या होता है, और उससे पहले मैं बताता हूँ कि हमने ब्लर में क्या सीखा कि जीरो पे क्या होती है, जीरो पे अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नॉर्मल, ठीक है। और बढ़ते आते हैं जैसे जीरो से तो अपनी ब्लर बढ़ती आती है, ठीक है। अब ऐसी इसमें ब्राइटनेस में है, ब्राइटनेस क्या करेगा, जैसे कि हमने दिया यहाँ पे जीरो, ठीक है, और ये हमेशा परसेंट में आएगा। देखो अब मैं जीरो दे के दिखाता हूँ एक बार, तो देखो जीरो पे क्या हुआ, ब्लैक स्क्रीन हो गई, ठीक है। और देखो जीरो किया मैंने और यहाँ 100, तो देखना क्या हुआ, ये देखो उसमें क्या हुआ कि वैसी की वैसी अपनी इमेज आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम जीरो रखेंगे, प्रॉपर 0% रखेंगे इसमें अगर हम ब्राइटनेस, तो क्या होगा, अपनी ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी, मतलब इमेज हमारी पूरी ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। और 100 उसकी क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अब मैंने यहाँ किया जीरो से बढ़ा के 10, तो देखना क्या हुआ, तो उससे क्या हो रहा है, अपना थोड़ी सी दिख रही है अपनी इमेज, पर वो ब्लैक ब्लैक में दिख रही है थोड़ी सी, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने बढ़ा के 120 कर दिया, देखना क्या होता है उससे, तो देखो उससे क्या हुआ, हमारी जो इमेज दिख रही है वो बहुत ही साफ दिख रही है, क्लियर दिख रही है, ठीक है। तो ब्राइटनेस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है कि अगर हमें ब्राइटनेस प्रॉपर्टी से यूज़ करते हैं तो जीरो पे तो हमारी क्या होती है, ब्लैक होती है, ठीक है, ब्लैक इमेज हो जाती है पूरी। और 100 पे हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है जो कि अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। और हम अगर जीरो से 100 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ी सी साफ दिखने लग जाएगी। जीरो पे क्या होता है, एकदम ब्लैक होती है, और 100 पे अपनी नॉर्मल होती है। तो हम जीरो से अगर 100 की तरफ बढ़ते हैं तो अपनी इमेज थोड़ी सी साफ दिखने लग जाती है, ठीक है। और अगर हम 100 से ज़्यादा होते हैं, 100 से एवो बढ़ते हैं उससे, तो क्या होती है, अपनी इमेज बहुत ही क्लियर होती आती है, मतलब उसमें ब्राइटनेस प्रॉपर्टीज अपनी यूज़ होती है। अगर 100 से नीचे करते हैं अपन तो उसमें थोड़ी सी डार्कनेस हो सकती है, या हम उसे ब्लैकिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये प्रॉपर्टी से यूज़ होता है ब्राइटनेस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब हम अगली प्रॉपर्टी सीखेंगे, वो कौन सी अपनी, वो है हमारी फिल्टर के अंदर कंट्रास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें भी हम परसेंट में ही लिखेंगे, ठीक है। ये भी सेम ब्राइटनेस की तरह है। इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें जीरो देंगे, देखो हमने दिए 0%, तो क्या हुआ, बिल्कुल सेम ब्राइटनेस की तरह ब्लैक हो जाएगी अपनी स्क्रीन, या ब्लैक बोल सकते हैं, या मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा अपनी स्क्रीन पे, अपनी इमेज गायब हो जाएगी, ठीक है। और जैसे हमने किया इसको 100 पे, तो देखो 100 पे क्या होगा, 100 पे वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी उसकी, जो अपनी मतलब ओरिजिनल इमेज आ जाएगी जो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अगर उसमें यही होता है, और हम इसमें कर दिया मैंने 10 जैसे कि, तो देखना क्या हुआ, तो जैसे कि आपने देखा कि इमेज तो दिख रही है लेकिन थोड़ी सी वही धुंधली दिख रही है, मतलब साफ नहीं दिख रही है अपन को, ग्रे में दिख रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और मैंने यहाँ कर दिया 110, ठीक है, तो देखना क्या हुआ, तो देखो ज़्यादा साफ दिखने लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जीरो पे तो अपनी ब्लैक वो होती है, ब्लैक इमेज हो जाएगी, 100 पे अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर हम जीरो से 100 की तरफ जाएंगे तो वही अपनी साफ होती जाएगी, ठीक है। वैसे तो अपनी क्या है, डलनेस होगी, 100 के जीरो की तरफ जाएंगे हम तो डलनेस हो जाएगी अपनी इमेज, मतलब डल की तरफ पहुंच जाएगी, ठीक है। और हम अगर 100 से ऊपर करेंगे परसेंट को, तो क्या होगा, उससे हमारी इमेज बहुत ही क्लियर और कंट्रास्ट, मतलब अगर जीरो से सॉरी अगर हम 100 से ऊपर बढ़ाएंगे इमेज को तो क्या होगी, कंट्रास्ट बढ़ती आएगी अपनी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया 150, तो देखो कंट्रास्ट का यूज़ देखना क्या होता है, तो देखो कंट्रास्ट से क्या होगा कि इमेज साफ दिखने लग गई, और ज़्यादा बढ़ाते आएंगे तो अपनी और गंदी होती है बल्कि, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें कंट्रास्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने 120 की, जो कि अपनी नॉर्मल की समझ लो अपनी, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अपना, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ मैं आपको, वो अपनी प्रॉपर्टी है, वो हमारी प्रॉपर्टी है फिल्टर के अंदर ग्रे स्केल प्रॉपर्टी, अरे फिल्टर के अंदर ग्रे स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें भी हम परसेंट में देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रे स्केल होती है, जैसे कि हमने किया यहाँ पे 0%, तो उसमें क्या होता है, जीरो पे तो क्या होता है, नॉर्मल हो जाती है, देखो जीरो पे क्या है, अपनी नॉर्मल होती है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जीरो पे नॉर्मल रहती है, देखो कंट्रोल प्लस एस से कंट्रोल प्लस आर है अपनी, ठीक है। तो अपनी ऐसी इमेज थी वैसी रहेगी,
जो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही रहेगी। ठीक है, अगर हमने किया यहाँ पे 100, तो इस बार देखें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या हुआ, ये ग्रे हो गई पूरी इमेज थी अपनी, ग्रे हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 0 तो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, और 100 पे वो कम्प्लीटली ग्रे हो जाता है। ठीक है, और हम अगर 100 से नीचे आते आते हैं तो वैसी अपनी इमेज साफ होती आएगी। देखो जैसे कि हमने मतलब ग्रे इस कम होता जाएगा, मतलब जो अपनी उसकी ग्रेनेस है वो कम होती आएगी। जैसे मैंने किया यहाँ 30, तो देखो ग्रे कम हो जाएगा। देखो दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा ग्रे, लेकिन कम ग्रे है। देखो मैं 50 किया तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। देखो तो मैं कम करते जाऊँगा, मैंने कर दिया यहाँ पे 0, तो वो बताया आपको वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बन जाएगी अपनी। ठीक है, और अगर हम इसमें क्या होता है 0 से अपन ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो सॉरी 100 से ज़्यादा बढ़ाएंगे इसमें हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 100 पे ही कंप्लीट ब्लैक हो जाती है। देखो हमने किया जैसे कि 150, तो देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी वही ग्रे होगा, उससे ज़्यादा तो ग्रे हो नहीं सकता इससे ज़्यादा तो। ठीक है, और ये इन सब प्रॉपर्टीज़ की क्या खास बात है कि ये प्रॉपर्टी कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते अपन। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे नेगेटिव, तो देखो ये अपनी प्रॉपर्टी चलेगी नहीं, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा इसका। देखो नेगेटिव में, क्योंकि हम इसको नहीं रख सकते। ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को जितनी भी मैंने नेगेटिव समझाई है। ठीक है, अब उसके बाद हमारी, आप समझ गए होंगे इस प्रॉपर्टी को, इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी है फिल्टर यू प्रॉपर्टी, यू रोटेट। ठीक है, इसमें क्या है, ये इसमें हम डिग्री में देते हैं। ठीक है, कितनी डिग्री करनी है, तो उसमें हमने दी सबसे पहले 0 डिग्री, डी ई जी के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें डी ई जी पे तो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जो नॉर्मल इमेज होती है वैसी दिखेगी अपन को। ठीक है, अब हमने इसमें डिग्री में सेट किया, जैसे कि हमने किया यहाँ पे 30, तो देखो उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किस वजह से होती है, ये ऐसा कलर कैसे चेंज होता है। ये क्या होता है, एक सर्कल होता है, कलर सर्कल, जिसको हम बताता हूँ मैं आपको। मैंने जो सेव कर रखा है अपने में, ये अपना कलर सर्कल कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो 0 ये आ गई, 0 पे क्या है, 0 पे अपनी नॉर्मल रहती है। ठीक है, अब हम 30 करेंगे, तो देखो 30 पे क्या आया था, मैं दिखाता हूँ 30 डिग्री। तो इसमें देखो इमेज कैसी दिख रही है अपनी, देखो इमेज कैसी दिख रही है, थोड़ी है ग्रीन। ठीक है, अब जैसे कि अपनी इसमें 60 है, अब मैं इसमें 60 करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ किया क्या 60, तो देखो कौन सा कलर था अपना, ये था अपना, ये येलो था। ठीक है, तो देखो अपनी इमेज, देखो पीछे आपको पार्ट दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने इस ऐसी इमेज ली है जिसमें सारे कलर थे, तो जिसकी वजह से अपन को साफ नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो देखो ये पीछे पार्ट देखो, ये अपनी क्या है, येलो हो गया। ठीक है, अब मैं देखो जैसे कि इसमें 90 पे क्या है, ग्रीन है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 90। ठीक है, तो 90 डिग्री पे क्या होगा, ये देखो ग्रीन होगा, ये देखो ये ग्रीन दिख रहे हैं आपको साफ साफ। तो ऐसे ही हम इसे इसमें कलर सर्कल का यूज़ करते हैं, जो कि ये रहा। आप इसे चाहें तो क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको काटता हूँ। अब देखो, अब ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि 0 पे अपनी क्या होती है, वो होती है अपनी नॉर्मल वैल्यू, जो अपनी अपन देते हैं। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, और 360 क्या होती है, इसकी मैक्सिमम डिग्री होती है 360 पे। देखो 360 पे वैसे की वैसे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, ठीक है, अब मैं अगली प्रॉपर्टी बताऊँगा आपको फिल्टर की। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी सच्ची लग रही होंगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी अपनी यू के बाद इन्वर्ट, ये ले ली। अब इन्वर्ट में क्या होता है, ठीक है, उसमें भी हमने दिया क्या 0, इसमें भी हम परसेंट में चलते हैं। ठीक है, तो देखना क्या चेंज होगा, आपको नोटिस हो रहा होगा कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि 0 पे क्या होता है, 0 पे अपनी नॉर्मल वैल्यू रहती है, जो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने यहाँ कर दिया 100, तो देखना क्या होगा, तो देखो आपको कैसी दिख रही है, इन्वर्ट। इन्वर्ट का क्या मतलब होता है कि बिल्कुल भी वो इन्वर्ट हो जाती है, जो अपनी ट्रेंड की इमेज है वो अपनी पास्ट बोल सकते हैं इसको, या बिल्कुल ही नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव इमेज हमारी क्या जाएगी, नेगेटिव में पहुंच जाएगी। जैसे हमारा भूतकाल बोलते हैं ना अपन, उसमें पहुंच जाएगी वो। ठीक है, और जैसे कि हम इसको कम करते जाएंगे 10 की हमने, तो देखो साफ होता जाएगा अपना। देखो
साफ हो गया। ठीक है, अब मैं 10 किया कर दी यहाँ 50, तो देखो दिख नहीं रही होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो ये इमेज तो हम क्या यूज़ करते हैं जिससे हमारी इन्वर्ट हो जाए। इन्वर्ट का मतलब होता है कि एकदम मतलब, और 100 पे क्या होता है कम्प्लीटली इन्वर्ट हो जाती है। उससे ज़्यादा हम वो देंगे वैल्यू उसमें 110 120, तो उससे कुछ नहीं हुआ। देखो मैं देखिए दिखाता हूँ, 150 किया ऐसे मैंने 150, तो देखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी वो वही वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी अपनी कौन सी है फिल्टर के अंदर, वो अपनी प्रॉपर्टी है कौन सी, ओपेसिटी। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम वैसे भी यूज़ करते हैं ओपेसिटी के नाम से ओनली। ठीक है, तो ओपेसिटी में क्या होता है, हमने 0 दी तो देखो 0%। ठीक है, तो देखना क्या हुआ, तो अपनी इमेज गायब हो गई, तो 0। ठीक है, और इसको अभी बताता हूँ, मैंने यहाँ कर दी 100। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इससे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 0 पे क्या हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंट पे आती है, मतलब गायब हो जाती है एकदम। ठीक है, और अगर हम इसे 100 क्या होती है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जो कि अपन को वैसी की वैसी इमेज दे रही थी। ठीक है, और 100 से ऊपर अपन कुछ भी करते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे हम 0 से नीचे, मतलब 0 से 0 की तरफ आएंगे, सॉरी 100 से 0 की तरफ आएंगे, वैसे ही अपनी क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ किया, यहाँ हटा दिए मैंने, यहाँ कर दिया 50, तो देखो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी पूरी। देखो ट्रांसपेरेंसी है इसमें फिर भी, पर वो पूरी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। और हमने जैसे कि 0 कर दिया, वैसे क्या हो जाएगी, अपनी पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी अपन को। ठीक है, ओपेसिटी का यूज होता है। और अपन 100 से ऊपर कोई भी वैल्यू देते रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू है 100 तो। ठीक है, अब आगे अपनी फिल्टर के अंदर प्रॉपर्टी आ गई अपनी अगली, सैचुरेट। ठीक है, अब सैचुरेट में जैसे मैंने दिया 0%, तो देखना क्या होगा, ये क्या हो गया अपना, ब्लैक हो गया, या अपन ब्लैक एंड वाइट बोल सकते हैं इसे। तो उसमें क्या होता है कि अगर 0 क्या होती है, उसकी अनसेचुरेट वैल्यू होती है, मतलब अगर हम 0 देंगे इसमें तो अनसेचुरेट वैल्यू है ये। ठीक है, अगर हमने यहाँ किया 100, ये देखना हमने किया 100, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अपनी नॉर्मल वैल्यू है जो कि अपने को दी होती है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अपन ने बढ़ा दिया 100 से ज़्यादा कर दिया, तो देखो ये क्या हुआ, ज़्यादा वो होगी, साफ क्लियर होगी। हमने कर दिया यहाँ पे 200, ये, हाँ ठीक है, तो देखो और साफ हो गई। जितनी हम बढ़ाते जाएंगे उतनी साफ होती आएगी सेचुरेट का मतलब। देखो मैंने कर दिया यहाँ 500 सीधी। ठीक है, तो देखो कितनी ज़्यादा एकदम साफ हो गई, तो मतलब दिख भी नहीं रही अपन को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अपनी 0 पे तो अपनी क्या होती है, अनसेचुरेशन होता है। ठीक है, 100 पे अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसमें, और 100 से ऊपर पहुंच जाते हैं हम तो वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, सुपर सेचुरेट में हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगली प्रॉपर्टी अपनी सीपिया। सीपिया, ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ आपको सी पे क्या होता है। सी पे क्या होता है, मेनली अपन कह सकते हैं उसे मिट्टी का कलर। जो आपने मिट्टी देखी होगी, मिट्टी कौन सी कलर की होती है, मतलब मिट्टी कलर होता है ना, वो सीपिया में यूज़ करते हैं अपन। जो मतलब सीपिया होता है वो मिट्टी कलर हो सकते हैं अपन को। जैसे मैंने यहाँ कर दी 0%, तो देखो 0% पे क्या हुआ, 0% पे क्या हुआ, अपनी सीप पे कलर आ गया अपना सीपिया, मतलब मिट्टी वाला कलर। ठीक है, ठीक है, तो देखना एक बार और, सीपीए पे 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी नॉर्मल इमेज है। ठीक है, अब मैंने यहाँ कर दिया 100। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, इमेज पे ये मिट्टी कलर हो जाएगी, पूरा मिट्टी जैसा हो जाएगा ये इमेज अपनी। ठीक है, तो सीपीए का क्या प्रॉपर्टी है, सीपीए की अपनी प्रॉपर्टी है कि 0 पे क्या होता है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, और 100 पे क्या हो जाता है, कम्प्लीटली सीपिया, मतलब कम्प्लीटली मिट्टी कलर हो जाता है उसका। ठीक है, और जैसे हम घटते आते हैं 100 से 0 की तरफ पे, तो क्या होता है, सीपिया कम होती आती है। देखो मिट्टी कलर कम हो गया, इसमें कर दिया 50, तो देखो सीपिया दिखेगा, देखो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा दिख रहा है बस, लेकिन 50% दिख रहा है सीपिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो आप ध्यान से समझना क्योंकि ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिल्टर। ये अपनी प्रॉपर्टी है फिल्टर ड्रॉप शेडो, ये आ गई। ठीक है,
जी आपने हम ये क्या होती है, ड्रॉप शेडो होती है वो बिल्कुल बॉक्स शेडो जैसी होती है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो भी अपनी एक CSS की प्रॉपर्टी है। और आपने शेडो पढ़ा था ना पिछली टेक्स्ट में, टेक्स्ट शेडो के नाम से, वो बिल्कुल सेम ऐसी होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 2 पिक्सल। ठीक है, उसमें क्या होता है, 2 पिक्सल क्या होता है, ये एक्स एक्सिस का होता है। जैसे कि ये हो गई एक्स एक्सिस, मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस मतलब हो गया अपना हॉरिजेंटल, ये ऐसे मतलब। ठीक है, और ये 2 एक्सिस के बाद मैं दूंगा उसमें 2 एक्सिस वापस दे दी मैंने, तो ये क्या होता है अपना वर्टिकल, जिसे हम बोलते हैं Y एक्सिस। ठीक है, और जो अपना लास्ट होता है, मतलब ये मैंने अगला दिया है 10 पिक्सल, वो क्या होता है अपना ब्लर। इससे क्या होगा अपनी इमेज, इमेज नहीं सॉरी कलर देंगे इसमें हम, वो ब्लर हो जाएगा। आपने पहले टेक्स्ट शेड में पढ़ रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया कलर रेड। ठीक है, अब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो, इसमें आपको ये रेड रेड दिख रहा होगा थोड़ा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ब्लर हो गया रेड तो। ठीक है, अब मैं इसको पहले इसको टारगेट दिखाता हूँ 10 पिक्सल को। और ये ओनली एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाली 2 पिक्सल को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल। ठीक है, उसके बाद जो अपन ने पिक्सल दी है उसको बोलते हैं हम Y एक्सिस, वो अपनी क्या है वर्टिकल। ठीक है, मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो देखो, आपको ये लाइन दिख रही होगी वर्टिकल। ठीक है, वो हम करते हैं ये 2 पिक्सल की। अब देखो मैंने यहाँ पे की 2 पिक्सल हटा के की मैंने 10 पिक्सल। ये देख 10 पिक्सल। ठीक है, तो देखना, देखो मोटी हो गई। और अच्छा, पहली कौन सी होती है अपनी, हॉरिजेंटल होती है ना, सॉरी वर्टिकल होती है अपनी पहली। अच्छा ठीक है, हाँ पहली अपनी होती है वर्टिकल। तो ये तो मैंने वैसे की वैसे रहने दिया, इसको कर दिया मैंने क्या 10 पिक्सल। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ से 10 पिक्सल का एक बॉर्डर आ गया अपना, शेडो हो गई उसकी, जो इमेज की शेडो है वो अपनी क्या हो गई, लेफ्ट राइट साइड में क्या हो गई 10 पिक्सल। ठीक है, और नीचे से देखेंगे अपन तो देखो कितनी है 2 पिक्सल। ठीक है, आपने इमेज देखी होगी कि ऐसे, और इमेज को हम उल्टी भी कर सकते हैं। हमने कर दिया यहाँ पे -10 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया हमने -10। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम माइनस का यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव अपन वैल्यू दे सकते हैं इसमें। देखो इसमें क्या होगी, इमेज उल्टी आ गई, 10 पिक्सल ऊपर से आ गई, मतलब 10 पिक्सल अप से आ गई, और 10 पिक्सल क्या आ गई लेफ्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने कर दिया 15 पिक्सल। यहाँ 10 पिक्सल ही रहने दो इसको। तो देखो उससे क्या होगी, इमेज सॉरी कलर क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। देखो हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं आप इसमें नेगेटिव वैल्यू उठा के पॉजिटिव वैल्यू डाल देता हूँ। ये देखो आपको दिख रहा होगा, इस थोड़ी इमेज को छोटी करके दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। ये हमें कर दिया 300 पिक्सल। ये देखो, अब आपको अच्छे से दिख रही होगी। देखो यहाँ से आ रही है अपनी ओरिजेंटल वर्टिकल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये ड्रॉप शेडो फिल्टर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, और कोई सी प्रॉपर्टी में हम, जैसे रही ब्लर, रही ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ग्रे स्केल, यूरोटेट, इन्वर्ट, ओपेसिटी, सैचुरेट एंड सीपिया, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है, तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके देखना, एक आप इमेज देना, उसमें इन सारी प्रॉपर्टीज़ को लगा के देखना। ठीक है, और जो अपनी ड्रॉप शेडो है उसका अच्छा ध्यान रखना, क्योंकि ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपको और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमको। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर सपोर्ट मी टू मेक more exciting videos, please like, share and comment my video, subscribe my channel and click on notification bell. Thank you guys.